सीमा जी, आपका हार्दिक स्वागत है फिल्मी शिमी पर। आपसे बात करके मुझे लास्ट टाइम इतना मजा आया था, और इस बार तो डबल धमाका है क्योंकि बधाई 2 आई थी, और अब गंगूबाई आ रही है। सो ह्यूज कंग्रेचुलेशंस एंड वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। वंडरफुल। तो जैसे मैंने कहा, डबल बनांजा है। कंग्रेचुलेशंस ऑन बधाई 2 एंड ऑफ कोर्स गंगूबाई। बट पहले बधाई 2 की बात करते हैं एक्चुअली, बिकॉज बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कितना जरूरी है LGBTQIA राइट्स के बारे में एक मेन स्ट्रीम फिल्म में दर्शाना कितना जरूरी है, डू यू थिंक? आ, देखिए, एक तो किसी भी कहानी को बनाना ये हर एक आदमी की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है। मैं अगर सोसाइटी को लेके बात करूं या सोसाइटी में जो चल रहा है या जो माना जा रहा है उसके हिसाब से मुझे लगता है अभी शायद हमारी ऑडियंस इतनी ज्यादा तैयार नहीं है इस सब्जेक्ट को लेके। हम क्या है, हम बड़े शहर में रहते हैं, हम बॉम्बे में रहते हैं। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हैं जहां हमें ऐसी सोसाइटी मिलती है जिसने काफी हद तक इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। पर जहां तक हमारे छोटे शहरों की बात है, जहां तक हमारे अभी भी उसी कल्चर की बात है जो हिंदुस्तान का सबसे खूबसूरत कल्चर है, उसमें अभी भी ये इतनी ओपनली एक्सेप्ट करने वाला सब्जेक्ट है नहीं। बट इसके ऊपर फिल्म बनाना और इसके बारे में लोगों को पॉइंट आउट करना मुझे लगता है एक अच्छी पहल हो सकती है। पर मैं ये नहीं जानती कि इसको कितना रिस्पॉन्स मिलेगा या मिला है। लेकिन हाँ, एक एफर्ट जरूर था इस फिल्म के पीछे कि हम इस तरह की चीजों के बारे में लोगों को अवेयर कराएं कि अगर ऐसा एक कपल हो और वो जीना चाहे तो क्या हम तैयार हैं इस चीज के लिए, या हम इस उसके आगे की जनरेशन के लिए भी तैयार हैं कि उन लोगों के लिए ये भी लीगल हो जाना चाहिए कि वो किसी बच्चे को गोद ले सके। जी। तो मुझे लगता है एक पहल जरूर है ये। बट अभी बहुत टाइम लगेगा हमें पूरी तरह से इस दुनिया को एक्सेप्ट करने में। एब्सोल्युटली, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। राइट, या राइट। ना आई थिंक आपका कैरेक्टर उस फिल्म में काफी स्केप्टिकल और एक ऑर्थोडॉक्स कह सकते हैं, आपकी बिल्कुल। कैरेक्टर, दैट्स द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब इट। सो हाउ डू यू थिंक जो हमारे एल्डर जनरेशन के जो लोग हैं, वो किस तरह से और भी ज्यादा एक्सेप्टिंग हो सकते हैं, स्पेशली समलैंगिक लोगों के साथ? किस तरह से वो एक शिफ्ट करा जा सकता है, do you think, especially in the mindsets of the old generation? देखिए, बहुत टफ है ये। और शायद इसीलिए इस फिल्म में एंड में ऐसा किया गया कि वो ताई जी का कैरेक्टर उस शादी में शरीक नहीं होता है। वो जी। उठ के चली जाती हैं जब वो बात चल रही है कि भाई हम दोनों साथ में रह सकते हैं और गोद ले लेते हैं एक बच्चा। तो ताई जी को दिखाया है कि वो उठ के चली गई। तो मुझे लगता है कि हम एक्चुअली में जानते हैं कि अभी बहुत सारे लोग हैं जो उठ के चले जाएंगे इस सब्जेक्ट से। तो मेरा कैरेक्टर तो उन्हीं लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जो आज भी उन्हीं चीजों को मानते हैं, पुरानी चीजों को मानते हैं। और बदलाव का जहां तक सवाल है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। हमारे से बाद वाली जनरेशन जब अपने उस पे आएगी, मतलब डिसीजन मेकर होंगे जब वो अपनी लाइफ में या सोसाइटी बदलने के लिए, तब शायद इसकी शुरुआत हो जाए। लेकिन हमसे पहले वाली जनरेशन जो, जिसे मैं कह सकती हूँ मेरी माँ हो सकती है, मेरी सास हो सकती है, मेरे और रिलेटिव्स हो सकते हैं, उनको ये बात एक्सेप्ट होना ये थोड़ा मुश्किल है। तो मुझे लगता है ये जो पीरियड है ना, कि हमारे से पहले वाली जनरेशन टू हमारे से नेक्स्ट जनरेशन, वो जो पूरा एक लंबा रास्ता है ना, वो जब तक पूरा पार नहीं हो जाएगा तब तक हर घर में ऐसा बदलाव आ जाए, ये बहुत मुश्किल है। और मैं कम्युनिटी से हूँ, तो एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छी लगी वो फिल्म, बिकॉज आई थिंक यस। जैसा कि आपने कहा, बहुत रेयर होता है कि एक फिल्म एक सब्जेक्ट को अपना लेती है और फिर उसको एंड तक ले जाती है, बिल्कुल। बहुत बहुत या कम बार हुआ है हिंदी फिल्मों में। जी लेकिन आई थिंक इट वाज वेरी ब्रेव एंड इट वाज अ वेरी ऑनेस्ट अटेम्प्ट. So I think that's why Badaido यस really worked for me as well. So यस यस I think यस। congratulations to you and the entire team for that. I think it was definitely very heartwarming. But अब हम बात करेंगे संजीला भंसाली की, जो सबसे अवेटेड फिल्म है, गंगूबाई। और कितना यस तहलका मचाया है ट्रेलर ने, टीजर ने। तो इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने जब बात की थी, अक्षय, आपने
कहा था उस वक्त, क्योंकि आप शूटिंग कर रहे थे एक्चुअली फॉर गंगूबाई दैट टाइम। तो आप एक अलग किरदार निभा रही है, जिस जिस तरह आपने डिस्क्राइब किया था, जो एक फॉर अ चेंज एक माँ का किरदार नहीं है। थैंक गॉड। तो कुछ बताए हमें उसके बारे में। तो मैं तो उस ब्रॉथल की मेन लेडी हूँ, जो जिसके देख रेख में वो चल रहा है, और जिसमें गंगूबाई आती है और गंगू से वो गंगूबाई कैसे बनती है। तो उसकी वो जो जर्नी है उसमें मेरा जो भी हाथ है एज ए शीला मौसी, काफी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। और मुझे करने में तो बहुत ही मजा आया है, क्योंकि मेरे लिए बहुत डिफरेंट था। और मैं अभी भी क्रॉस फिंगर हूँ। मुझे नहीं पता कि ऑडियंस मुझे जो जब देख चुकी है एक प्यारी सी माँ के रूप में, जो बच्चों को प्यार करती है, वो इस रूप में मुझे कैसे लेंगे या पसंद भी करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम। मगर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि उसे भी एक बहुत जेन्युइन कैरेक्टर में बना सकूं। जी, जी। और आई थिंक एक माना जा सकता है कि ये काफी ग्रे कैरेक्टर है। You know, like for example, in Sanjay Leela Bhansali films, we've had many other actors, for example, play such roles. Like we had Tanvi Azmi in Bajirao Mastani, who again वो एक थोड़ा सा मतलब वो एंटागनिस्ट तो बिल्कुल नहीं थी, बट एक ग्रे था उनमें, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी मस्तानी और बाजीराव की प्रेम कहानी को, या ऑब्वियसली सुप्रिया पाठक मैम इन रामलीला। सो इट्स इंटरेस्टिंग, आपका भी एक ग्रे कैरेक्टर है ना, एक कहा जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। Lovely. So I think when it comes to playing gray character, Seema ma'am, what was your preparation process like? I mean, was your character actually inspired by real life, someone in real life as well? देखिए, ये ऐसा नहीं कह सकती मैं कि ग्रे कैरेक्टर को करने की प्रिपरेशन अलग होती है और एक माँ के रोल की। मेरा जो मेथड है जिसको मैं फॉलो करती हूँ किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए, वो सेम ही है कि मैं उस कैरेक्टर के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिल सके, चाहे वो स्क्रिप्ट से मिले, चाहे मेरे डायरेक्टर से मिले, या इमेजिनेशन में मैं बहुत सारी दुनिया उसकी क्रिएट करूं, तो प्रोसेस तो सेम ही है। जहां तक सवाल होता है ग्रे कैरेक्टर्स का, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी आदमी को ये पता हो कि वो गलत है, तो वो गलत नहीं करेगा। तो दैट मीन्स उसके लिए वही सच है, जो वो कर रहा है वही सच है, तभी तो वो कर पा रहा है ना। तो मुझे लगता है जब ग्रे कैरेक्टर किया तो उस पर बिलीव करना पड़ेगा कि भाई अगर शीला मौसी इन लड़कियों पे दया करेंगी, इतनी यंग लड़कियां जो आ रही हैं, तो उसका धंधा कैसे चलेगा? वो तो सोर्स है ना उसके लिए। तो वो इतनी सॉफ्ट कैसे पढ़ सकती है? उसको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अकेली नहीं है। उस ब्रॉथल में बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका पेट पालना है, और जिस उम्र में वो है शीला मौसी, वो तो धंधा नहीं कर सकती है। तो उसके लिए कोई भी नई लड़की का आना जो प्रिटी हो, जिसके लिए ग्राहक वो जानती है ज्यादा मिल सकते हैं, या उसके साथ मैं आगे तक का फ्यूचर प्लान कर सकती हूँ, तो मेरे लिए वो सारी जेन्युइन चीजें हैं ना। तो मैंने उनको जेन्युइनली फील किया है कि इसमें मैं जबरदस्ती कोई ऐसी टेढ़ी आड़ी बिंदी लगा के या एक म्यूजिक का सहारा लेके नेगेटिव नहीं होना चाहती हूँ। मैं नेगेटिव बहुत पॉजिटिवली हुई हूँ इसमें, कि मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए ये बहुत बड़ा सोर्स है। अगर ये लड़की मेरे सर पे नाची या ये लड़की मेरे हाथ में नहीं आई, तो मैं आगे का फ्यूचर नहीं देख पा रही हूँ। सो मैंने उसको बहुत जेन्युइनली करने की कोशिश की है। That is very interesting. और पता है मुझे हंसी क्यों आई? Because I've seen these stereotypes before. We've all seen these stereotypes before. मुझे actually पता नहीं, इतने सारे stereotypes हमने ऐसे देखे हैं actually. But it's interesting as well because I feel like I mean it must not have been easy though, सीमा जी, because आप एक ऐसे किरदार को विजिट कर रही हो जो actually काफी सारी लड़कियों जो है उनका obviously एक बड़ा धोखा हुआ है उनके साथ, they've obviously been stripped of their dignity, of their liberty, of their freedom. So to visit that space, it must have been quite emotionally challenging for you as well, I'm sure. Yes, definitely, क्योंकि एज ए सीमा, मैं अगर उस सिचुएशन को अगर मैं फेस करती हूँ, या मैं उस तरह के कैरेक्टर्स अपने आमने सामने देखती हूँ, तो शायद मैं सिर्फ रोऊंगी कि ओ माय गॉड, इन लड़कियों के साथ क्या हो गया यार, इनकी हेल्प करो, इन्हें यहाँ से भगा दो, इनको कोई बचा ले,
ये क्यों इस धंधे में आई हैं, ये क्यों इस तरह का वर्क कर रही हैं, ये कुछ और काम भी कर सकती हैं। मैं उन्हें पढ़ाना चाहूंगी। अगर मेरी पर्सनल लाइफ में कभी मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी तो मैं चाहूंगी कि मैं उसकी एजुकेशन कंप्लीट कराऊं, उसको और अलग से एक सपोर्ट दूं। बट क्योंकि एज एन एक्ट्रेस मुझे एक ऐसा रोल प्ले करना है, तो मुझे वो सारी लड़कियां जब मैं उनको देख रही थी, जो मेरी को एक्ट्रेस थी, जब मैं उनको देख रही थी, मुझे दया नहीं आ रही थी। मुझे बिल्कुल दया नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था बिल्कुल करेक्ट है, इसका फिगर अच्छा है, इसका फिगर अच्छा नहीं है। तो मैं कई बार उन लड़कियों को बैठ के ऐसे देख रही थी और फिर मुझे खुद पे शर्म आ रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अब लड़कियों को ऐसे क्यों देख रही हूँ। तो फिर मुझे लगा कि वो शीला मासी मुझे ऐसा करने में मजबूर कर रही है कि मैं अब हर लड़की को देख रही हूँ कि ओ ये है इस लायक या ये इस लायक नहीं है। तो कई बार कैरेक्टर्स जो है आपको थोड़ा सा ओवर पावर कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप कई बार सिचुएशन अजीब सी हो जाती है। You know, it's very interesting you describe this to me कि काफी like overpowering हावी हो जाती है एक कैरेक्टर आपके हाँ. ऊपर। क्योंकि मैं एक्चुअली कल कृति से बात कर रहा था, और जब वो ढोलीरा कोरियोग्राफ कर रही थी, तो जब वो एंड पोर्शन में आलिया का जो सीन था, जब वो एक ट्रांस में जाती है, उनको माता जी आ जाती है, आई थिंक तब एक्चुअली कृति ने डिस्क्राइब किया था एक एक्चुअली डिवाइन इंटरवेंशन था उस वक्त। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ कि वो एक डिवाइन नहीं, पर एक सुपरनैचुरल शक्ति, लेट्स जस्ट से perhaps something that came into play throughout your process of Gangubai also? देखो, फिल्म में तो मैं ऐसा करिश्मा बहुत कम देख पाई हूँ, पर थिएटर में क्योंकि ऐसा करिश्मा कई बार हो जाता है हमारे साथ कि वहां पर कोई स्टॉप नहीं होता। जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कोई ऐसा नहीं है कि मेरे सामने कैमरा है या मेरे सामने डायरेक्टर है या मेरे और सारे लोग मुझे कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं अगर उस जोन में जा रही हूँ वो इतना बिल्डअप कई बार हो जाता है कैरेक्टर कि आपको ऐसा लगने लगता है कि आप वहां थे ही नहीं शायद। आप वहां जमीन पे थे ही नहीं, आप कहीं और थे उस वक्त। Out of body experience, right? या तो समटाइम्स एक्टर्स के साथ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जब वो बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं, और स्पेशली जिस गाने की बात आप कर रहे हो जो आलिया ने किया है, वो मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली जब वो कर रही होगी तो उस पीक पे वो जरूर गई होगी, एक दो बार जरूर गई होगी, और उससे अपने आप को वापस लाना भी कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा एक्टर्स के साथ अक्सर होता है बहुत सारी ऐसी परफॉर्मेंसेज में कि वो एक अलग शक्ति जैसे उससे मिल जाती है या अलग शक्ति का एक अनुभव दे जाती है, ऐसी चीजें। ये एक्सपीरियंस होता है। Because actually मेरे साथ काफी बार हुआ है जब मैं गरबा में जाता हूँ नवरात्रि के टाइम पे, तो एक्चुअली एक एनर्जी आप में आ जाती है, you know, whether it's the music or just the bhakti that you're in. I think it definitely, I've experienced it, so I was able to identify with that. You know, जब वो कृति बात कह रही थी, that's why I really found it fascinating. But I think क्योंकि हम बात कर रहे थे कि what did you feel about the whole process of playing Sheila Mausi? But obviously कमाटीपुरा में जो लड़कियां थी उनके बारे में क्या-क्या डिस्कवरी की? Because I'm sure you must have had to kind of I guess understand a little bit about the process of where they're coming from in the situations, right? एक्चुअली में मुझे लगता है कि इतना कोई सरप्राइज नहीं होता है आपको, क्योंकि देखो वो एक प्रोफेशन में चली गई, पर अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी में ऐसा सब तो वैसे भी हो रहा है, नॉर्मली भी हो रहा है ना। एक लड़की जब किसी ऑफिस में जाती है एज ए स्टेनोग्राफर या एज ए रिसेप्शनिस्ट, उसके साथ बहुत कुछ हो रहा होता है, उसको पैसे का लालच दिया जाता है, कई बार वो कॉम्प्रोमाइज कर लेती है क्योंकि लोअर मिडिल क्लास की है, उसकी जरूरतें हैं, अगर उसका बॉस चाहे तो उसको पैसे रोज देके उसका यूज कर सकता है। तो वो क्योंकि एक ऑफिस में एक जॉब पे ऐसा काम हो रहा है और एक काम लीगली हो रहा है, उस एरिया का नाम है कमाटीपुरा, तो वहां पर भी ये काम हो रहा है। तो हम एक्चुअली में देखें तो ये डिवाइड करना बहुत मुश्किल होगा, ये डिवीजन ही बहुत मुश्किल होगी कि सेक्स वर्कर हम किसको बोलते हैं। सेक्स वर्कर सिर्फ वो हैं जो उसका पैसा ले रहे हैं, तो ऐसा काम तो शायद ये ट्रेडिंग बहुत जगह चल रही है कि तुम मुझे ऐसा दो मैं तुम्हें ऐसा दूंगा, मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा तुम मुझे बॉडी दो, तो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी औरतें होंगी, चाहे वो अपने घर में ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो इसके लिए कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं, उनको ये पे तो करना ही पड़ रहा है। कहीं ना कहीं
अपने घर के रिलेशनशिप में भी, या और कहीं दूर नहीं जाए तो अपने हस्बैंड के साथ भी उन्हें कई बार ये उनके बिना मर्जी के पे करना पड़ रहा है, जिसका उसको पैसा भी नहीं मिल रहा है। तो हम इसको एकदम अलग दुनिया दिखा रहे हैं कि ये ऐसी है, लेकिन इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हूं तो मैं भी इसी सोसाइटी की ना, मैं भी एक लड़की रही हूँ, मैं लड़की से औरत हुई हूँ, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपके आसपास गुजरते हैं, देखे जाते हैं, कि आपको मालूम है कि ये तो आम है, सिर्फ उनको हम क्योंकि कैटेगरी कर रहे हैं या एक एरिया दे रहे हैं, है ना, एक एरिया में उनको भर्ती कर दिया और उसका एक नाम दे दिया हमने कमाठीपुरा, इसलिए अब हमें पता है कि वहां जो लड़कियां काम कर रही हैं वो ऐसा कर रही हैं, पर अगर पलट के देखें तो हमारी सोसाइटी में पता नहीं कितने लोग ऐसा काम कर रहे हैं। Oh, you know what? This is such a very, very, very good point you've made here, actually, because I think मैं actually पूछने वाला था. Do you think it's also classism a little bit and double standards that sort of make us think like that? You know, as a society में बात कर रहा हूँ. You know, or do you think कि गंगूबाई एक ऐसी फिल्म है जो actually सेक्स वर्कर्स को काफी एम्पावर भी करेगी, यू नो, उनके लिए एक आवाज भी बनेगी? देखिए, आज के टाइम पे जितना मुझे पता है कि ये काम बहुत जगहों पर इनलीगल कर दिया गया है, और उन बेचारे जो लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व थे उनको हटा दिया गया है, उनके जगहों से हटा दिया गया है, जबकि उनको कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि भाई तुम ये काम बंद कर दो, हम तुम्हें एक जॉब देंगे, ऐसा नहीं कहा गया। उनसे कहा ये तुम काम बंद कर दो, तो उनका काम बंद कर दिया गया, वहां प्रोटेस्ट किया, उनका काम बंद कर दिया, वो सारी जगहों को खत्म कर दिया, उनके घर तोड़ दिए गए और उनसे कहा कि ये काम अब तुम नहीं करोगी। ओके, डन, वेरी गुड, ये बहुत अच्छा किया आपने, ये काम बंद करा दिया, पर नेक्स्ट क्या? आपने उनको कोई काम दिया? आपने कोई उनको रिस्पेक्ट दी? जैसे कि आपने गंगूबाई के ट्रेलर में देखा होगा कि जब जवाहरलाल नेहरू से वो मिलने जाती हैं गंगूबाई, और जवाहरलाल नेहरू उनको ये बोलते हैं कि भाई ऐसा क्यों करती हो तुम, तो कहती तो आप मुझसे शादी करेंगे क्या? तो कहते तो तुम अपनी हद क्यों पार कर रही हो? तो दिस इज रॉन्ग ना। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं ना करूं, तो तुम करोगे क्या? तुम मुझसे शादी कर लो, इतना ही तुम्हें अगर लग रहा है मैं गलत हूं तो वो तो आप नहीं करेंगे, बट आप हमें ये बता देंगे कि आप ये नहीं कर सकती, ये गलत बात है, अगर आप करेंगी तो हम आपको आप पे प्रोटेस्ट करेंगे और हम आपका काम बंद करा देंगे जी। तो वही तो लड़ाई है गंगूबाई की, और गंगूबाई ने जो इन लोगों के लिए काम किया है, कमाठीपुरा के लिए काम किया है, या यूं कहना चाहिए सिंबॉलिकली हर तरह के सेक्स वर्कर्स के लिए काम किया उन्होंने, कि भाई क्यों हमारे बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलेगी, क्यों हमें एक इज्जत क्यों नहीं मिलेगी सोसाइटी में यार, क्यों नहीं मिलेगी? ये भी तो एक प्रोफेशन है ना जी, ये भी जी. तो सिर्फ जस्ट एक प्रोफेशन है। आप कैसे मान लेते कि ये गंदा काम है? ये गंदा काम नहीं है, मैं पैसा कमाने के लिए कुछ दे तो रही हूँ ना। अब वो बॉडी है, आपका जिस्म है, आप उसे बेच रहे हैं और उससे खा रहे हैं, तो भी क्या है, प्रॉब्लम क्या है? तो उसपे काफी बड़ा तमाचा है। मुझे लगता है गंगूबाई ने जितने एक्शंस लिए हैं, इन लोगों के लिए जो लड़ाइयां करी हैं, मैं पूरी तरह से वो मानती हूँ, और मुझे लगता है कि आज भी हमारे सोसाइटी में इन लोगों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ये गलत काम नहीं कर रही हैं। वो हमारे आदमी जो फ्रस्ट्रेटेड लोग जो फ्रस्ट्रेशन में घूम रहे हैं, जो रेप करते हैं, जो सोसाइटी में खराब चीजें फैला रहे हैं, उनसे बेहतर काम कर रही हैं। Absolutely. उनसे कहीं ज्यादा बेहतर काम कर रही हैं। आप एक रेपिस्ट को अगर जॉब दे सकते हो, तो आप एक सेक्स वर्कर को जॉब क्यों नहीं दे सकते हो? उसने तो उससे भी बुरा काम किया ना, उसने तो फिर भी बुरा काम नहीं किया, उसने तो वो एक आपको एक सामान बेचा है, पर रेपिस्ट ने क्या किया है? उसने तो रेप कर दिया। तो हमारी सोसाइटी जो डबल माइंडेड होकर चल रही है या दो तरफा सोच रही है, वो गलत है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कमाठीपुरा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर भी मैं कहूंगी कि अगर कहीं पर भी ये वर्कर्स हैं, सेक्स वर्कर्स हैं, तो हमें उनको इज्जत देनी चाहिए, ना कि हमें उन्हें इतना छोटा समझना चाहिए कि वो गलत काम कर रहे हैं। Gee. And I think, you know, very well said, you know, Simanji, and I really do agree with everything that you said there. But I think also, you know, what मुझे जो actually interesting बात होती है गंगूबाई के बारे में, या इवन अगर आप देखें सोसाइटी के बारे में, जो डिसीजंस है जो कह रहे हैं कि नहीं ये इलीगल है, या you know ये आप काम नहीं कर सकते, वो actually they're men. It's men making decisions.
of what women can do and cannot do. And I think that's what Gangubai represents. She kind of says, Yes. no, you know, I No. want to look after the rights for my women because I'm a Yes. woman and I believe Yes. with that. So I think that is also a very interesting shift that we get to see because of her character, right? Yeah. I also feel कि जैसे मैंने कहा कि अगर मैं शीला मासी की जगह होती तो शायद मैं इनकी हेल्प करती, बट क्योंकि शीला मासी का काम ही यही है, और अगर आप जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद शीला मासी को आप माफ कर देंगे, उस कैरेक्टर को आप माफ कर देंगे, बिकॉज वो कह रही है कि मैं तो तुम्हें जो लोग छोड़ देते हैं, तुम्हें जो लोग बेच देते हैं, तुम्हें लोग जो घर से निकाल देते हैं, मैं तो एक जगह बना के चल रही हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम्हें तो एक प्लेस दे रही हूँ ना मैं, तो इसकी जो इज्जत बढ़ रही है कमाटीपुरा की वो हम बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारी प्लेस है। अब इसमें कोई आउटसाइडर आ रहा है ये उसकी प्रॉब्लम है, हम नहीं जा रहे कहीं, मैं घर पे नॉक करके नहीं बेच रही हूँ अपने आप को कि हेलो मैं अवेलेबल हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, तुम शाम को उठ के मेरे पास आ रहे हो, तो मैं तो वैसे ही बड़ी हो गई ना जी, मेरी जरूरत तुम्हें है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, यू नो। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट समटाइम मुझे लगता है कि ये ऐसी चीजें बार बार लोगों को बताना बहुत जरूरी भी है। सो ये फिल्म का आना मुझे लगता है कि आज अगर लोग इस नजरिए से देखेंगे तो डेफिनेटली उनको इसमें बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए। And I think it's interesting you mentioned this because if you've noticed um a lot of gray characters, women gray characters, जो संजय लीला बंसाली की फिल्में होते हैं, उनका actually एक redemption होता है. If you notice, and you know, for example, in Devdas, you know, I'm going to talk about Kaushalya here in Devdas. Maybe not Kumud, but Devdas. उसमें भी एक actually redemption और एक regret आ जाता है कि मैंने मतलब घमंड में क्या क्या बोला. You know, even Supriya Mam's character in Ram Leela also, she reaches this sort of mindset where she's like, नहीं ये you know ये गलत है, मैंने you know ये नहीं होना चाहिए था, ये जो बैर था दोनों communities के बीच. So it's very interesting how all Sanjay Leela Bhansali's characters have that redemption, and it also seems like your one also has that arc. But I think you know मैंने बहुत सुना है कि Sanjay Leela Bhansali tough taskmaster है. I've heard a lot of horror stories about how hard he makes you work as an actor. तो सबसे memorable moment क्या था आपके लिए? I think और क्या वो एक you know मुझे लगता है संजय जी के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल थी, इसलिए क्योंकि वो भी परफेक्शनिस्ट हैं और मैं भी काफी हद तक, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जब मैं एक काम करने के लिए आई हूँ तो मुझे पूरा फोकस्ड होना चाहिए, ये नहीं कि मैं और किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ। तो वो उनके अंदर जो उनका पैशन है, जो वो क्रिएट करते हैं अपनी दुनिया, उसमें उनका बिलीव है, क्योंकि देखो कमाटीपुरा तो हम बिल्कुल एक झोपड़ी में भी जाके दिखा सकते हैं ना कमाटीपुरा, और कमाटीपुरा ओरिजिनल अगर देखने जाओगे तो शायद इतना छोटा से ही होगा, कहीं पर इतना बड़ा महल नहीं होगा वो, बट संजय जी क्रिएट करते हैं वो दुनिया और वो क्योंकि उनका बिलीव है इसलिए आप उसको देखते हैं जब आपको भी सुंदर लगता है सब कुछ देखना। तो उनकी जो नजरों में जो ब्यूटी है, जो वो किसी भी छोटी सी चीज को बहुत खूबसूरत बना के दिखाते हैं, कि उनका बिलीव है। और एज एन एक्ट्रेस मेरा वो बनता है कि मैं अपने डायरेक्टर के बिलीव पे बिलीव करूं, तो मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने अपने आप को पूरा छोड़ा था उनके ऊपर, कि मुझे लगा था कि ये दुनिया क्योंकि उनकी क्रिएट की हुई है, मुझे इस पे बिलीव करना है। मैं अगर उनसे ये फाइट करती कि नहीं सर ऐसे थोड़ी होता है, ये कमाटीपुरा की लड़कियां तो ये हैं, ऐसी होती हैं, ये तो गंदी होती हैं, ये तो शायद शक्ल इनकी बिगड़ी हुई होगी, शायद ऐसा होगा, बट क्यों, वो उनकी दुनिया है, वो डायरेक्टर है, उनका विजन है, वो कुछ भी दिखाना चाहते हैं, उनका विजन है और उनका बिलीव है और वही वर्क करेगा। एज एन एक्ट्रेस अगर मैं उनके साथ बहस करूं या उनके साथ कहूं कि नहीं ये ऑथेंटिक नहीं है तो मैं गलत हूं, क्योंकि ये डायरेक्टर्स मीडिया है, ये हम सब जानते हैं। जब मैंने फिल्म बनाई थी तो मैं कैप्टन ऑफ द शिप थी, तो मुझे मालूम था कि मुझे राम प्रसाद की देवी कहाँ ले जानी है, यू नो। सो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था क्योंकि एक फिल्म मैं डायरेक्ट भी कर चुकी थी और उसके बाद फिर ये पहला ऐसा एक्सपीरियंस था डायरेक्शन के बाद ये फिल्म करना, तो मेरे लिए बहुत सारी चीजें थी जो अब मुझे
बैक स्टेज की भी मालूम थी, कभी कैमरे के इधर से भी मैं समझ पा रही थी कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको मालूम है कि एडिटिंग में शायद प्रॉब्लम हो सकती है, या वो देख रहे होंगे, तो उन पे बिलीव करो और वो करो। सो जी बहुत जी। अच्छा रिलेशन था, मुझे कभी नहीं लगा उनके साथ कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई। And I think it's interesting that point you made about the whole larger than life aspect that he's made on a या very real and gritty story. And I think actually, क्योंकि ये जो subject है, I think उसको actually grand way में बताना actually is perhaps a step which makes people understand more. So it's almost like educating them, but then also giving them that cinematic experience that they always expect from a बिल्कुल बिल्कुल, Bangali व्हाई film. नॉट, So it's like a व्हाई नॉट, balance of व्हाई, both, right? Actually, just यस, thinking about it. Very interesting. हाँ, तो अब एक ऐसा दौर आ चुका है सीमा जी कि हम सारे experienced actors, like for example like yourself, जो actually इंडस्ट्री में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन वो जो एक क्रेडिट मिली, like that you haven't got the credit that you rightfully deserve, and it's only now that you're finally getting that recognition, that love which you always deserved, and I'm really glad that that's happening. But at this phase of life and career, कौन से roles आपको ज्यादा would you say challenge करती है, or what is that one perhaps role that you are looking as a target on your wish list? ऐसा कहना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जो मैंने अभी तक रोल्स किए हैं, मैं मतलब चुटकी बजाई और वो हो गए, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सीमा ऐसी नहीं हूँ जैसे मैंने रोल्स किए हैं। मुझे अपने आप को उस तरह की माँ बनाना पड़ा, चाहे वो बरेली की बर्फी थी, चाहे वो किसी भी तरह की माँ थी, उतना अपने आप को कम बुद्धि रखना या अपने आप को एकदम मासूम बना देना, जो मैं नहीं हूँ। तो वो चैलेंज तो डेफिनेटली हर कैरेक्टर्स में होता ही है, लेकिन जहां तक विश लिस्ट का सवाल है, तो मैं चाहूंगी कि जितने ज्यादा चैलेंजिंग रोल मुझे मिल सके, जैसे कि अब ये एक रोल तो हो गया है गंगूबाई में, बट मैं चाहूंगी बहुत सीरियस रोल या बहुत सेंसिटिव इशू पे कोई फिल्म बने और उसमें मुझे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिले करने के लिए। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि शायद डायरेक्टर्स कभी मुझ में एक एक्ट्रेस देख पाए और मुझे एक अच्छा काम दे पाए, तो In fact, होपफुली। recently actually मैंने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था अज्जी. It was a very अजीब, यस, powerful film. उसमें जो किरदार था वो obviously was a grandmother, but यस, yet यस, she यस, was so strong. I think I would love to see you do a role like that, which is so strong, which या, you're spearheading. I यस, think I can definitely see that happening for you, and I'm sure it will happen. I'm sure it will happen. You know. होपफुली। Yeah, definitely, definitely. So I think obviously it's been a great phase for you, Seema ji, in terms of the work that we're seeing. लेकिन गंगूबाई के बाद क्या क्या expect कर सकते हैं हम आपसे in terms of future projects? अभी मैंने वेब सीरीज की है एक, जाम तारा, Oh, nice. या पार्ट 2। हाँ, Lovely. तो उसमें भी मेरा काफी डिफरेंट कैरेक्टर है, नॉर्मल माँ नहीं हूँ उसमें, वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर है। तो उसको करने में भी मुझे मजा आया, काफी अलग कुछ करने को मिला है। तो उसके अलावा अभी जो मैं काम कर रही हूँ, वो एक्चुअली में कहना चाहिए कि एक्टर बहुत फंस जाता है, इसलिए क्योंकि बहुत चैलेंज उसको दे नहीं रहे हैं आप। मेरे पास भी अभी जो आने वाले जो 2-3 काम हैं, उसमें भी मुझे ऐसा नहीं हो रहा कि अरे वाह क्या कैरेक्टर लिखा है, वो एक लूप में आप चलते चले जा रहे हैं, क्योंकि जब भी अब माँ का रोल मिलेगा, वो माँ के डायमेंशंस वही होंगे, मतलब कोई और माँ कोई देख ही नहीं पा रहा है। क्योंकि जो मैंने ब्रेक किया था अपनी फिल्म में राम प्रसाद की तेरहवीं में, कि माँ बहुत अलग हो सकती है, माँ वैसी ही प्यारी हो सकती है पर अलग हो सकती है, जी. कि उसके अपने ही 7 बच्चे उसको अलग तरह से सोच रहे हैं। कोई कह रहा है कि माँ ऐसी है, कोई कह रहा है कि माँ वैसी है, कोई कह रहा है कि माँ वैसी है। तो मैंने वो अपनी राइटिंग में उसको ब्रेक करने की कोशिश की, पर मुझे वो चैलेंज एज एन एक्ट्रेस नहीं मिल रहा है। मुझ पे कोई बिलीव नहीं कर रहा कि कोई ऐसा रोल दे जिसमें मैं माँ को बहुत डिफरेंट शेड्स भी दिखा सकूं माँ के, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं होता कि माँ है मतलब 7 खून माफ। कई बार माँ से भी मिस्टेक्स होती हैं, कई बार माँ कुछ ऐसा कर जाती है जो दूसरों की जिंदगी खत्म ही हो जाती है। तो माँ तो अलग शेड्स की भी हो सकती है ना, बट हम हमेशा माँ को एक ही रूप में
अब पहले के जमाने में निरूपा राय जी माँ बनी थी, तो एक माँ ऐसी थी जो मतलब सेक्रीफाइस ही करे जा रही थी, सेक्रीफाइस ही करे जा रही थी। बलिदान की उनके देवी। कपड़े, हाँ मतलब उनके कपड़े ही नहीं सिले जा रहे हैं, वो बाहर फिल्म में मशीन लेके बैठी कपड़े ही सिल रही हैं, और मतलब एक अलग ट्रेजेडी चल रही थी उनकी सेक्रीफाइस की, कि पति ने भी छोड़ दिया, उसके बाद अंधी भी हो गई, तो उसके बाद वो पेड़ भी गिर गया और पता नहीं क्या क्या हो गया उनके साथ, तो वो बहुत ट्रेजिक उसमें चली गई थी। फिर जब ये माँ आई, जब बरेली की बर्फी आई या ये आई, तो ऐसी माँ आ गई जो अब हंसा ही रही है माँ। अरे कुछ और भी माँ है, मतलब माँ के ही बहुत सारे शेड्स हैं। मैं माँ करने में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं सेम मूड की माँ नहीं करना चाहती हूँ। Very good. वो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो गया मेरे लिए। Yes, absolutely. And that's the one thing that I love about you, Seema ji. Last time जब हमने बात की, हम actually ageism के बारे में बात की थी और एक stereotype की बात की थी. But I think what's so empowering is actors like yourself, like also Nina Gupta ma'am. It's so wonderful to see you all be so vocal and fight for, you know, acting as an art and as a craft rather than the sort of um uh branding that people give to it. वो जो एक Yes. टैग लगा देते हैं, कि आप एक ऐसे एज के हो तो आप ऐसे ही रोल कर पाओगे, बिल्कुल, बिल्कुल। और आप लोगों ने वो completely डिफाई किया है, and I think that is such an empowering step, and I feel like that really does also go with the spirit of what Gangubai also wanted, was to cut away the stereotypes, cut away that the tags and categories. And I think, yes, it's always so wonderful, Seema ma'am, to chat with you. Honestly, I think आप फिल्मी शिल्मी के लिए बहुत लकी हो actually, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू बन जाता है. So thank you so much for joining me. Thank you so much. Thank you. Always Thanks so a lot. wonderful. Thank you, Seema ma'am. Thank you so Bye. much. Bye. Bye. Wishing you all the Bye. best. Bye. Thank you. Bye.